जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के कमेंट के आधार पर दोस्तों बीएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल फाइल, दोस्तों आपको फाइल कितनी बनानी है, फाइल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक होंगे आदि जितनी भी जानकारी है इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं देने का प्रयास करूंगा। और जो भी आपका टॉपिक होगा दोस्तों प्रैक्टिकल फाइल के अंतर्गत आपको जो जो टॉपिक आपको लिखना होगा उन सारे टॉपिक को डिटेल से मैं बताने का आप लोगों को प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत अगर हम बताना आपको चाहें तो दोस्तों यहाँ पर दो मुख्य फाइल के रूप में अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो यहाँ आप लोग देखेंगे ईपीसी फर्स्ट और ईपीसी सेकंड। यहाँ ईपीसी फर्स्ट देख रहे होंगे और ईपीसी सेकंड देख रहे होंगे। और तीसरी जो फाइल आपकी बनेगी वो यहाँ पर लेसन प्लान के बारे में आप लोग देख रहे होंगे और यूनिट प्लान के बारे में आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों इसके बारे में कौन कौन से आपको टॉपिक लिखना है, कैसे लिखना है, स्कूल मार्गदर्शन नहीं दे रहा है, आप क्या करेंगे। दोस्तों अगर आपको केवल बोल दिया गया है कॉलेज से कि आप लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर का फाइल बना लीजिए तो सबसे पहली आप फाइल कौन बनाएंगे दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे अगर स्कूल से इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है तो आप अपने कॉलेज स्कूल के अनुसार ही चलेंगे, क्योंकि कॉलेज वालों के विपरीत अगर आप जाइएगा तो नंबर आपको कम मिल सकता है। तो हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कॉलेज के संपर्क में रह करके ही जो प्रैक्टिकल का फाइल होगा वो आप बनाइएगा। अगर कोई इंस्ट्रक्शन कोई भी जानकारी अगर आपको कॉलेज से नहीं दी गई होगी तो दोस्तों बीएड सेकेंड सेमेस्टर में जो आपकी पहली फाइल होगी यहाँ आईसीटी, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे आईसीटी। दोस्तों जो आईसीटी है ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में हम लोग जो क्लास चल रहा था इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। इसमें सबसे पहला आप हेडिंग क्या डालेंगे, तो सबसे पहला हेडिंग आप डालेंगे, लिखेंगे, आप फाइल को अच्छी तरीके से सजाएंगे। ऊपर वाला जो पेज होता है उस पर नाम, पता, कौन सा सेमेस्टर है आपका, ये सारे चीज़ आप उस पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अंदर में फर्स्ट पेज पर आप लिखेंगे आईसीटी का अर्थ एवं परिभाषा। अगर आईसीटी का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, तो इसको हिंदी में भी आप लिख करके और उसके बाद आईसीटी का अर्थ एवं परिभाषा भी लिख सकते हैं, या सूचना संचार प्रौद्योगिकी का अर्थ, पहले अर्थ लिखेंगे उसके बाद उसी में आप परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। एक पेज पर आपका अर्थ एवं परिभाषा हो जाएगा। उसके बाद दूसरे पेज पर आप क्या लिखिएगा, आप लोग टॉपिक लिखते जाइए दोस्तों, आप लोग टॉपिक लिखते जाइए, क्योंकि ये आपको हर एक जगह हर एक चैनल पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका दूसरा जो ये टॉपिक होगा ये आईसीटी का उद्भव एवं विकास। तो दूसरी जो हेडिंग आपकी होगी वो आईसीटी उद्भव एवं विकास होगा। और अगर मान लीजिए कि आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों, अगर आप क्लास मान लीजिए कि वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाएंगे तो मिल भी जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो अगर आप बुक लिए होंगे तो बुक में आईसीटी का उद्भव एवं विकास जब डालेंगे तो आपको इससे संबंधित मिल जाएगा। अगर ये भी समस्या हो रही है तो आप गूगल पर ये लिखेंगे तभी भी मिल जाएगा। और दोस्तों वो भी समस्या हो रही है तो आप आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विकास, कैसे कैसे विकास हुआ आप तो इतना ज़रूर जानते होंगे दोस्तों। अगर आप अपने मन से भी लिख देंगे कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उद्भव एवं विकास कैसे कैसे हुआ, पहले क्या था, इस समय कितना विकास हुआ, इसी के बारे में आपको लिख लेना है। तो आप चाहें तो अपने मन से भी ये लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब देखेंगे कि तीसरा जो हेडिंग आप उस फाइल में लिखेंगे वो लिखेंगे कि आईसीटी के उद्देश्य। दोस्तों आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है, तो शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको तीसरी हेडिंग लिखनी है। और चौथी हेडिंग आप लिखिएगा आईसीटी के विभिन्न माध्यम। तो दोस्तों विभिन्न जो माध्यम होता है इसी में आपको क्या लिखना है, देखिए आईसीटी के विभिन्न माध्यम क्या हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो माध्यम है वो श्रवण सामग्री, ठीक है, दृश्य सामग्री यहाँ पर देखेंगे दृश्य सामग्री, उसको श्रवण
सामग्री, श्रवण सामग्री, उसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है। ये सारे आपके विभिन्न माध्यम के अंतर्गत आएंगे, तो ये आप बना देंगे। इसमें जैसे मान लीजिए कि दृश्य सामग्री के अंतर्गत देखेंगे ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, चार्ट पेपर हो जाएगा। तो अगर ये फाइल में अगर लिखिएगा इसका प्रकार, तो ये तीनों प्रकार को दे दीजिएगा कि दृश्य सामग्री, ठीक है, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। दोस्तों इस पर भी हम लोग वीडियो देखे हैं, और आप अगर चाहते हैं तो फाइल में इसके चित्र बना देंगे तो और अच्छा होगा। अगर चित्र नहीं बना पाते हैं तो कहीं कटिंग, कोई पेपर का कटिंग हो, रेडियो हो, टीवी हो, टेप रिकॉर्डर हो, इत्यादि जितने भी शिक्षण माध्यम है तकनीकी में प्रयोग किए जाते हैं, उनका आप फोटो चाहें तो चिपका देंगे, इससे और अच्छा रहेगा। दोस्तों अब 5वां जो आप हेडिंग लिखिएगा वो शिक्षा में ICT का अनुप्रयोग, ठीक है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में ICT जो है इसका अनुप्रयोग का क्या महत्व रहा है, अनुप्रयोग के बारे में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी एक फाइल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। दोस्तों हम जहाँ तक पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको ये सारे हेडिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको ये सारे हेडिंग अगर आपको समझ में आ गई है तो दोस्तों इस चैनल पर आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे चैनल को, उसके बाद से जो नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और अपने कॉलेज, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका ये फाइल बनेगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो नेक्स्ट आपका फाइल बनेगा, ये आप लिखेंगे EPC2 डेवलपिंग असेसमेंट टूल्स। तो दोस्तों मूल्यांकन का जो किट्स होता है, आप कैसे मूल्यांकन करेंगे उसी के बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आकलन के उपकरण का अर्थ व परिभाषा, पहला हेडिंग आपका होगा आकलन के उपकरण का अर्थ, ठीक है। उसके बाद आकलन के परिभाषा यानी आकलन की परिभाषा आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप दूसरी जो हेडिंग लिखिएगा वो आकलन उपकरण के प्रकार लिखेंगे। उसके बाद आप तीसरी हेडिंग लिखिएगा आकलन के विभिन्न उपकरण, ठीक है, यानी हम कैसे आकलन करते हैं, कैसे हम मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन के अंतर्गत किस किस टूल्स का हम प्रयोग करते हैं, इसके बारे में अगर हम बता दें तो आप टूल्स के बारे में प्रश्नावली पहले लिखिएगा, ठीक है। बच्चों का हम लोग मूल्यांकन कैसे करते हैं आप लोग भी जानते होंगे कि बच्चों से प्रश्न हम लोग पूछते हैं, तो ये प्रश्नावली हो गया, ठीक है। आप इसमें जैसे आकलन के विभिन्न उपकरण लिख सकते हैं और अपने मन से भी लिख सकते हैं कि आकलन, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए हम विभिन्न उपकरण का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला आता है प्रश्नावली। प्रश्नावली विधि क्या होती है, तो बच्चों के सामने हम कोई भी कोर्स करा करके, पढ़ा करके उसको बच्चों से जो प्रश्न हम पूछते हैं वो प्रश्नावली विधि होती है, ठीक है। उसके बाद आप सेकेंड लिखेंगे चेक लिस्ट, ठीक है, चेक लिस्ट तैयार की जाती है, इसके बारे में आपको लिख देना है। तीसरा आप हेडिंग लिखिएगा निर्धारण मापनी, और चौथा लिखिएगा एनाकल डाल्टन रिकॉर्ड। उसके 5वां लिखिएगा पोर्टफोलियो और छठा लिखिएगा रूब्रिक्स, ठीक है। ये सारे क्या चीज़ हैं, तो ये उपकरण है आकलन मूल्यांकन करने के, ये सारे टूल्स हैं। अगर नहीं मिलता है तो आप गूगल पर जाएंगे तो इससे संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी, और वहाँ से भी आप नहीं हो पाते हैं, जानकारी नहीं हो पाती है, आप अगर कमेंट, आप लोगों का कमेंट अगर आता है तो ये सारे हेडिंग के बारे में हम ज़रूर आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। अब देखिए ये तीसरी, ये 2 फाइल के बारे में तो हम लोगों ने समझा, हेडिंग भी समझा। अब तीसरी फाइल ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है दोस्तों, इसमें आपका लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान है। इसको अगर देखा जाए तो स्कूल कॉलेज अपने आधार पर बनवाते हैं। तो ये तीसरी फाइल के बारे में देखिए, बहुत से कॉलेज में केवल 2 ही फाइल बनवा दिया जाता है, बहुत से कॉलेज में आपको 4 फाइल मिलेंगी, बहुत से कॉलेज में आपको 5 फाइल बनाने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो
अगर दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कि 2 फाइल तो क्लियर हो जाता है, लेकिन आपसे तीसरी फाइल, चौथी और पाँचवीं फाइल के बारे में कह दिया जाए तो आप पैडागोजी फर्स्ट और पैडागोजी सेकंड आप लोगों ने 2 सब्जेक्ट लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आर्ट वाले जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक विज्ञान ले लेते हैं या होम साइंस ले लेते हैं, और उसके बाद एक हिंदी ले लेते हैं, संस्कृत या अंग्रेजी ले लेते हैं, ये आर्ट वाले बच्चे हो जाते हैं। लेकिन जो साइंस वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे फिजिकल साइंस ले लेते हैं फर्स्ट पैडागोजी, और सेकंड के अंतर्गत गणित या विज्ञान ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ करना क्या है कि आप अगर आर्ट वाले बच्चे हैं तो एक सामाजिक विज्ञान के बना लेंगे और दूसरा एक हिंदी के लेसन प्लान तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये अलग अलग फाइल में होगी। तो आपका 2 फाइल वो हो गया, ऊपर ईपीसी फर्स्ट, ईपीसी सेकंड, और थर्ड में सामाजिक विज्ञान का लेसन प्लान, और फोर्थ में आपका हिंदी का लेसन प्लान। आपके पास ये 4 फाइल तैयार हो जाती है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मैथ, जो साइंस वाले बच्चे हैं तो फिजिकल साइंस होता है उसका एक फाइल बना लेंगे और एक फाइल गणित या विज्ञान का बना लेंगे। लेकिन ये आप अपने कॉलेज के इंस्ट्रक्शन के आधार पर बनाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये मान लीजिए कि लेसन प्लान हो जाता है। इसके अलावा 5वीं अगर फाइल देखा जाए तो सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के अंतर्गत हम लोग देखें तो 5 प्रकार के कौशल, 6 प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं, जैसे प्रस्तुतिकरण हो गया, उसके बाद शिक्षण उद्देश्य हो गया, श्यामपट्ट कार्य हो गया, उसके बाद गृह कार्य हो गया, मूल्यांकन कार्य हो गया। इस तरीके से जो सूक्ष्म पाठ योजना होता है उस पर आप ये 5वीं फाइल बना सकते हैं। लेकिन आप कॉलेज के इंस्ट्रक्शन के आधार पर ये फाइल आप लोग बनाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉलेज कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो आप पैडागोजी सेकेंड, पैडागोजी फर्स्ट के अंतर्गत एक एक लेसन प्लान बना करके रख लीजिएगा। और यहाँ पर एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि दोस्तों आप लोग प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो ये देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप जब प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो क्या होता है, आपसे 1500 रुपया लिया जाता है, कहीं 2000 रुपया लिया जाता है, कहीं 3000 रुपया लिया जाता है। किस चीज़ का ये लिया जाता है दोस्तों, बता सकते हैं? अगर कॉलेज वाले आपसे 3000, 1500, 2000 रुपया ले रहे हैं प्रैक्टिकल के नाम पर, तो आपका फाइल कुछ खराब भी रहेगा, नहीं भी रहेगा, तभी भी आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग फाइल के चक्कर में बिना मतलब का आप लोग दिमाग डिस्टर्ब न करें, और जो भी आपको समझ में आ रहा है आप लिख करके ले करके जाएं। आपको नंबर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी 3 नंबर के रेशियो में ही आप कोई बहुत बढ़िया से भी लिखा रहेगा तो उसको 3 नंबर अधिक मिलेगा, जो बहुत थोड़ा सा कम भी लिखे रहेंगे उसको 2 नंबर कम भी मिलेगा, जो बिल्कुल नहीं लिखे रहेंगे उनको भी नंबर मिलेगा, हो सकता है कि 3 नंबर 4 नंबर कम मिलेगा। तो आप लोग टेंशन न लें और आप अपने अनुसार फाइल बना करके कॉलेज में ले जाएं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, और एक बात यहाँ पर और आपको हम बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज दोनों सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। इसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर हम देते हैं, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। हम जैसे ये थंबनेल पर हम नंबर दे देंगे, वहाँ से आप लिख करके हमें व्हाट्सएप या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।